बहुत बहुत नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल लॉ कुंभ वेयर लॉ मीट्स विजडम। आज इस लॉ कुंभ लेक्चर सीरीज़ में हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो एक थोड़ा सा अलग तरीके का डिस्कशन है हमारा। देखिए, अगर आप लोगों को भी पता है कि अभी 27 फरवरी को दिल्ली की एक राउस एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया और उसके अलावा टोटल सारे मिला के 23 लोगों को सीबीआई के केसेस में डिस्चार्ज कर दिया। ठीक है, 27 तारीख को सीबीआई कोर्ट ने 23 लोगों को डिस्चार्ज कर दिया। अब उस ऑर्डर को, उस सेशंस कोर्ट के ऑर्डर को और आप स्पेशल कोर्ट के ऑर्डर को, स्पेशल कोर्ट सीबीआई के ऑर्डर को सीबीआई ने दिल्ली हाई कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है और वो रिवीजन पिटीशन ऑलरेडी फाइल हो चुकी है। वो रिवीजन पिटीशन का नंबर है 134 ऑफ 2026 और वो रिवीजन पिटीशन लगेगी मिस जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के यहाँ। ठीक है, अब ये जो सीबीआई की रिवीजन है वो अगेंस्ट ऑल द 23 अक्यूज्ड हाई कोर्ट में लगी है। और ये कब लगी है, लिस्टेड कब है, 9th ऑफ मार्च 2026। और ये मुझे कैसे पता लगा? ये मेरे को पता लगा दिल्ली हाई कोर्ट की वेबसाइट से, है ना, दिल्ली हाई कोर्ट की वेबसाइट से। अब मेरा ये है कि मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि इस पिटीशन का हाई कोर्ट में 9 तारीख को क्या प्रिडिक्शन क्या होगा। मैं अपना प्रिडिक्शन बता रहा हूँ कि क्या होना चाहिए, क्या हो सकता है। और हम लोग देखेंगे कि बिकॉज ये जो वीडियो है ये मैं किसी भी हालत में 9 तारीख से पहले अपलोड कर दूंगा। तो आप 9 तारीख को जब ये ऑर्डर आ जाएगा और आप मीडिया में देखेंगे तो मैं ये देखना चाहता हूँ कि जो मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूँ और जो कोर्ट में हुआ उसमें कितना मैच है और कितना मिसमैच रहेगा। हाँ, तो ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि इस पर डिस्कशन करते हैं। देखिए, A1 to A23 मतलब अक्यूज नंबर 1 to अक्यूज नंबर 23 हैं ट्रायल कोर्ट में, सीबीआई कोर्ट में। अब उन्हीं के अगेंस्ट रिवीजन गई है। ठीक है, नेचर ऑफ ऑर्डर जो चैलेंज हुआ है वो क्या है? देखिए, चैलेंज टू डिस्चार्ज, ये अक्विटल नहीं है। डिस्चार्ज और एक्विटल में अंतर ये होता है कि डिस्चार्ज बिफोर ट्रायल होता है और अक्विटल आफ्टर ट्रायल होता है। ठीक है, तो कोर्ट्स आर जनरली कॉशियस इन ग्रांटिंग इमीडिएट स्टे। ठीक है, जो डिस्चार्ज ऑर्डर होता है उस पर जनरली इमीडिएट स्टे हायर कोर्ट्स नहीं लगाती हैं। ठीक है, जो दूसरा है चैलेंज टू बेल ग्रांटेड। देखिए, इसमें बेल ग्रांट नहीं हुआ था, बेल ऑलरेडी पहले ग्रांट हो चुका था। ये सिंप्लिसिटर डिस्चार्ज ऑर्डर है। ठीक है, तो ये बेल वाला मैटर नहीं है, क्योंकि लोगों को कंफ्यूजन होता है कि ये बेल ऑर्डर था, उनको बरी कर दिया गया है, बेल पे छूटे हैं, डिस्चार्ज हुआ है, 3 चीज़ें होती हैं। तो बेल इनको पहले ही मिल चुकी थी सारे अक्यूज्ड पर्सन्स को। ठीक है, और अब ये डिस्चार्ज हो गए हैं, मतलब वो केस पूरा खत्म हो गया है। ठीक है, where charge framing is refused or evidence is excluded, stay depends on whether continuation of the trial will frustrate the revision। देखिए, अब ट्रायल कोर्ट ने क्या किया, स्पेशल कोर्ट जो सीबीआई कोर्ट ने, उसने क्या किया, उसने डिस्चार्ज कर दिया। ठीक है, डिस्चार्ज कर दिया मतलब चार्ज फ्रेम नहीं हुआ। तो अब देखिए, अगर हाई कोर्ट इस ऑर्डर को स्टे कर देता है, ठीक है, स्टे करने से क्या होगा कि ट्रायल कोर्ट की प्रोसीडिंग चलती रहेगी मतलब ट्रायल कोर्ट फिर चार्ज फ्रेम, क्योंकि ट्रायल तो तब तक नहीं चल सकता जब तक चार्ज फ्रेम ना हो जाए। और अगर ट्रायल कोर्ट ने चार्ज फ्रेम कर दिया स्टे ऑर्डर के बाद, तो फिर हाई कोर्ट की प्रोसीडिंग इनफ्रक्चुअस हो जाएगी। इनफ्रक्चुअस मतलब बिना बात की रह जाएगी। तो इसी को हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, प्रिंसिपल्स क्या है स्टे रिवीजन पिटीशन में? ठीक है, प्रिंसिपल है, अगर प्राइमा फेसी इलीगैलिटी है इम्प्यूग्न्ड ऑर्डर में। इम्प्यूग्न्ड ऑर्डर का मतलब होता है ऑर्डर अंडर चैलेंज। जो लॉ स्टूडेंट्स हैं वो मेरे प्रोनाउंसिएशन को याद रखें कि जिस ऑर्डर को चैलेंज किया गया है उसे इम्प्यूग्न्ड ऑर्डर बोलते हैं। इम्पग्ड ऑर्डर नहीं बोलते, इम्प्यूग्न्ड ऑर्डर बोलते हैं। ठीक है,
ये पहला क्राइटेरिया है। दूसरा है इर्रिपरेबल प्रेजुडिस टू द एप्लीकेंट। अगर मान लो कि अगर स्टे नहीं देने से जो सीबीआई है उसको बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। और तीसरा है बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस। बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस मतलब सुविधा किसको होगी अगर स्टे ऑर्डर दे दिया जाता है, ठीक है। चौथा, वेदर रिफ्यूजल ऑफ स्टे वुड रेंडर रिवीजन इनफ्रक्चुअस। ये अगर इनफ्रक्चुअस मतलब बिना बात के, मतलब वो बेमानी हो जाएगा। अगर स्टे नहीं देगा तो रिवीजन इनफ्रक्चुअस हो जाएगी, ठीक है। स्टे इज नॉट ऑटोमेटिक। ऐसा नहीं कि आपने रिवीजन फाइल किया है हाई कोर्ट में तो वो स्टे हो गया। रिवीजन किस में फाइल होती है? रिवीजन फाइल होती है 397 रेड विथ 401 ऑफ सीआरपीसी, ठीक है, ठीक है। क्या होती है? 397 ऑफ सीआरपीसी रेड विथ 401 ऑफ सीआरपीसी, ठीक है। इसका इक्विवेलेंट बीएनएसएस में भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता में है सेक्शन, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। दिस इज अभी आपको थोड़ी देर में इसको मैं आपको कंफर्म कर देता हूँ। ये जो इसका चूंकि ये अभी क्रिमिनल सीआरपीसी के तो मुझे याद है, लेकिन बीएनएसएस के अभी जैसे माइंड में तुरंत आता नहीं है। मैं आपको अभी इसको आपको बता देता हूँ, ठीक है। अब देखते हैं मिस जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा मैम का अप्रोच क्या है, ठीक है। ये अप्रोच क्या हो सकता है, ठीक है। ऑब्वियसली क्लोज रिकॉर्ड एग्जामिनेशन करेंगे रिकॉर्ड का। रिकॉर्ड मतलब जो नीचे की प्रोसीडिंग आई है। देखो मीडिया रिपोर्ट में आया कि 974 पेज की रिवीजन है, ठीक है। 974 पेज की रिवीजन है, उसमें 598 पेजेस का तो जजमेंट ही है, ठीक है। तो अराउंड 300 पेजेस तो वो छोटे मोटे ऑर्डर पहले के होंगे, ठीक है। और डिफरेंस टू रीजनड ऑर्डर, हर लॉर्डशिप डज नॉट लाइटली इंटरफेयर विद वेल रीजनड ऑर्डर। देखिए कोई भी जज रिवीजन में जो ऑर्डर्स होते हैं रीजनड ऑर्डर होते हैं, और ये 598 पेजेस का जो इम्प्यून्ड ऑर्डर है वो 598 पेजेस का है। तो उतने डिटेल्ड ऑर्डर को जिसे कहते हैं सेट असाइड करना या उसको स्टे कर देना बहुत बड़ी बात है ना। तो ये देखने की बात है कि इसको कैसे होगा, वो कैसे मैनेज होगा, ठीक है। फिर लिमिटेड इंटरिम प्रोटेक्शन इन द सेंसिटिव क्रिमिनल मैटर्स द कोर्ट मे ग्रांट लिमिटेड इंटरिम प्रोटेक्शन सच एज द स्टेटस को और नोटिस विद एन ऑब्जर्वेशन रादर देन अ ब्लैंकेट स्टे ऑफ प्रोसीडिंग। जिसे कहते हैं ना कि ब्लैंकेट स्टे ऑर्डर नहीं देके लिमिटेड स्टे ऑर्डर दे सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। और उसके बाद है कि जैसे ये जो हमारा जो लेक्चर है वो सिर्फ प्रिडिक्शन के लिए है कि उस दिन कोर्ट में क्या हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए हम ये सारा डिस्कस कर रहे हैं। अब रियलिस्टिक जो असेसमेंट है एक्चुअली इसमें हो क्या सकता है, ठीक है। इसमें ये ना जो मैंने बताया था 430 397 401 इसके इक्विवेलेंट है 438/442 ऑफ बीएनएसएस। 397 जो है इसका इक्विवेलेंट 438 है, 407 सीआरपीसी का 442 बीएनएसएस है, ठीक है। अब देखिए ये जो हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है, सॉरी जो ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर है वो रीजनड है, ठीक है, बहुत रीजनड ऑर्डर है। और चांसेस ऑफ इमीडिएट स्टे हैं मॉडरेट टू लो हैं, मतलब काफ़ी कम चांसेस है ये ऑर्डर का स्टे होने का, ब्लैंकेट ऑर्डर। अ वेल स्ट्रक्चर्ड डिस्चार्ज ऑर्डर साइटिंग सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट प्लेसेस अ हाई थ्रेशोल्ड ऑन द रिविजनिस्ट, ठीक है। रीजन एंड डिटेल्ड ऑर्डर में जो चांसेस होते हैं मॉडरेट टू लो, और मैकेनिकली पास्ड ऑर्डर में हाई होते हैं, जिसमें मतलब क्रिप्टिक है, अनरीजनड ऑर्डर है। और हमारा ऑर्डर जो इसमें है वो 598 पेजेस का है, उसमें सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स को भी कंसीडर किया गया है, ठीक है। और अगर मान लो कि
सीबीआई का ये होगा कि ये बहुत बड़ा करप्शन हुआ है, बहुत पब्लिक को बहुत नुकसान हुआ है, पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, पब्लिक फंड्स डिस्ट्रॉय हुए हैं, पब्लिक फंड्स डिस्ट्रॉय हुए हैं। तो ये सीबीआई का एलिगेशन या कंटेंशन होगा। देखिए, जो डिफेंस काउंसिल हैं उनकी क्या स्ट्रैटेजी होगी। डिफेंस काउंसिल की स्ट्रैटेजी, इसमें देखिए भारत के बड़े से बड़े लॉयर इसमें अपीयर होंगे डिफेंस के लिए। डिफेंस के लिए मतलब केजरीवाल जी के लिए या मनीष सिसोदिया के लिए या संजय सिंह जी के लिए। उसके अलावा भी बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं इसमें इन्वॉल्व हैं, बिजनेसमैन इन्वॉल्व हैं। देखिए, हाईलाइट द रीजनिंग ऑफ द ट्रायल कोर्ट ऑर्डर। ट्रायल कोर्ट ऑर्डर ने इतनी डिटेल्ड रीजनिंग दी है, उसको हाईलाइट करेंगे ट्रायल को। जो अक्यूज्ड के लॉयर्स जिनको डिस्चार्ज कर दिया गया है उनके लॉयर डेमोन्स्ट्रेट एब्सेंस ऑफ परवर्सिटी। उस ऑर्डर में कोई भी वो नहीं है, इलीगैलिटी नहीं है, कोई भी जिसे कहते हैं कि शॉर्ट सर्किट मेथड एम्प्लॉय नहीं किया गया है, कोई ठीक है शॉर्टकट नहीं लिया गया इस ऑर्डर को प्रोनाउंस करने के लिए। आर्ग्यू दैट द रिवीजन इटसेल्फ इज नॉट मेंटेनेबल इफ द ऑर्डर इज इंटरलॉक्यूटरी इन नेचर। देखिए, इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर का मतलब होता है जो ऑर्डर पूरे केस को डिसाइड ना करे। तो ये इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर है, तो इसमें रिवीजन नहीं लगेगी। वैसे ये पॉइंट बहुत ही जनरली वो नहीं आर्ग्यू करेंगे, बिकॉज दे शुड से कि ट्रायल कोर्ट हैज अप्लाइड देयर माइंड properly and no illegality is there. Stress the prejudice caused to the accused if a stay is not granted. ये बताना चाहिए कि अक्यूज्ड को अगर स्टे दे दिया आपने तो अक्यूज्ड को कितनी प्रॉब्लम होगी, फिर वो उसे ट्रायल कोर्ट में जाना पड़ेगा मुकदमा भुगतने के लिए, और जबकि ट्रायल कोर्ट ने वेल रीजन्ड ऑर्डर दिया है। ठीक है, बेल तो इसमें है नहीं, तो इस पॉइंट को हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। बेल तो ऑलरेडी अक्यूज को मिली हुई थी, अब तो कोई डिस्चार्ज ऑर्डर एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, जनरली जब पहले दिन फाइल आती है तो हाई कोर्ट वो नोटिस इशू कर देते हैं, ट्रायल कोर्ट के रिकॉर्ड को समन कर लेते हैं और स्टेटस को बोल देते हैं। स्टेटस को मतलब जैसी स्थिति है यथास्थिति जिसे बोलते हैं, यथास्थिति बनी रहेगी। ठीक है, कंप्लीट स्टेट ऑफ स्टे इज नॉट ऑटोमेटिक, ये हमने पहले डिस्कस कर लिया है। और अक्यूज्ड के लॉयर ये भी बोल सकते हैं कि हम इंस्ट्रक्शंस लेंगे, लेकिन ये भी चांसेस बहुत कम है। इंस्ट्रक्शन मतलब हम अक्यूज से बात करेंगे, अभी हमें कॉपी पूरी नहीं मिली है कि पिटीशन की कॉपी नहीं मिली है, लेकिन ये आजकल तो ईमेल से कॉपी दूसरी साइड को सर्व हो जाती है, तो कॉपी मिली होगी सारे अक्यूज्ड को। कोर क्वेश्चन क्या है इस केस में कि वेदर मिस जस्टिस कांता शर्मा ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर को स्टे दे देंगी। ठीक है, पहली बात तो ये दिस इज नॉट अ क्रिप्टिक डिस्चार्ज, मेरिट बेस्ड डिस्चार्ज है, प्रॉपर एनालिसिस की गई है, 598 पेजेस का जजमेंट है। ठीक है, प्री डिटरमाइंड ट्रेजेक्टरी फाइंडिंग, उन्होंने ये बोला है कि एक मानसिकता से ही शुरुआत करके सीबीआई ने इन्वेस्टिगेट किया है विदाउट लुकिंग इनटू द एविडेंस। एविडेंस की वैधता को देखे बिना, एविडेंस की मजबूती को देखे बिना इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया गया है। सैंक्शन रिफ्यूज कर दिया था इसमें, जो इनके जो केजरीवाल और बाकी लोगों को प्रोसिक्यूट करने का सैंक्शन रिफ्यूज हो गया था, उस ऑर्डर को कभी चैलेंज ही नहीं किया था। तो अब एज पर ये जुरिस्डिक्शनल बार है, मतलब सीबीआई अब उस ऑर्डर को उस समय चैलेंज नहीं किया सैंक्शन को, तो अब इस ऑर्डर को भी इतनी बिलेटेड स्टेज में वो चैलेंज भी नहीं कर सकते अगर उस डिस्चार्ज मिल गया है तो। दिस इज नॉट अ ट्रायल कोर्ट ऑर्डर, इज नॉट अ शॉर्ट और क्रिप्टिक ऑर्डर, बहुत लेंथी ऑर्डर है। बाइंडिंग सुप्रीम कोर्ट जजमेंट को रिलाई किया गया है ट्रायल कोर्ट के द्वारा। सैंक्शन इशू इज अ स्ट्रॉन्ग जुरिस्डिक्शनल ग्राउंड। कैटेगोरिकल फाइंडिंग दी है कि कोई भी प्राइमा फेसाई केस नहीं बनता है। ठीक है, अभी हाँ एक है कि कोई ऑनगोइंग ट्रायल तो चल नहीं रहा है, अगर मान लीजिए स्टे कर दिया तो क्या होगा, स्टे कर दिया तो ट्रायल कोर्ट फिर चार्ज फ्रेम करेगा, मतलब ट्रायल कोर्ट की प्रोसीडिंग चलेगी, यानी वो ट्रायल चार्ज फ्रेम करेगा, मतलब फिर उसमें एविडेंस शुरू हो जाएगी, तो फिर तो डिस्चार्ज का कोई मतलब ही नहीं है ना। तो ये है, सीबीआई क्या बोलेगी, स्टे ऑफ द ऑपरेशन ऑफ डिस्चार्ज ऑर्डर, पॉसिबली रिस्टोरेशन ऑफ चार्जेस। ठीक है, ये नहीं हो सकता, क्योंकि ये होगा तो मतलब रिवीजन अलाउ हो गई। हाँ,
विदाउट प्रॉपर फाइनल डिसाइडिंग द केस। ऑल्टरनेटिवली ये डिसीजन ऑफ ट्रायल कोर्ट टू फ्रेम चार्जेस ये भी नहीं हो सकता, बिकॉज अगर चार्जशीट इंटरिम ऑर्डर के थ्रू चार्जशीट फ्रेम हुआ तो ट्रायल कोर्ट ने जो 598 पेजेस का ऑर्डर दिया है वो प्रॉब्लमैटिक हो जाएगा। ठीक है, हम एक्सपेक्टेशन क्या है जनरल पब्लिक की कि ये मैम स्वर्णकांता शर्मा से कि ये रिग्रेस स्क्रूटनी ऑफ रिकॉर्ड करेंगी, जो रीजंट ऑर्डर है उसको इमीडिएटली डिस्टर्ब नहीं करेंगी। ठीक है, और ये जो सैंक्शन नहीं मिला है पब्लिक सर्वेंट को उस समय केजरीवाल जी को या सारे को, उसको भी कंसिडर करेंगे, उस पॉइंट को भी। देखिए, इसको अगर लिटिगेशन को असेस किया जाए, ठीक है, immediate blanket stay on order on first day is not the remote possibility। नोटिस होगा, शॉर्ट नोटिस मतलब दूसरी साइड को बोला जाएगा कि आप अपना जवाब दीजिए, शॉर्ट डेट डिटेल्ड हियरिंग के लिए लग जाएगा मैटर, ये हो सकता है। इंटरिम ऑब्जर्वेशन रिजर्विंग लिबर्टी, ये नहीं होगा क्योंकि लिबर्टी तो सिक्योर है। फाइनल रिवर्सल ऑफ डिस्चार्ज, पहली डेट पे तो फाइनल हियरिंग नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो ये है अभी असेसमेंट। हाँ, एक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इंक्वायरी अगेंस्ट आईओ। ठीक है, ये रिकमेंडेटरी ऑब्जर्वेशन थी या मैंडेटरी डायरेक्शन था, ये इन सब चीज़ों को एक्सपंजिंग के लिए, क्योंकि सीबीआई के लिए ये एक जिसे कहते हैं मूछ की लड़ाई हो गई है, इज्जत की लड़ाई हो गई है कि उन्होंने बड़े बड़े लीडर्स को अरेस्ट कर लिया और बाद में कोर्ट ने बोला कि कोई केस ही नहीं बनता, तो ये मूछ की लड़ाई है। तो वो किसी और इसके उनके लिए इंक्वायरी भी ऑर्डर हो गई है। तो सीबीआई जिसे कहते हैं ना अपना सारा कुछ, सारी फोर्स लगा के किसी भी तरह इस इंक्वायरी को स्टे कराना चाहेगी, क्योंकि बिकॉज जिसे कहते हैं ना भद्द पिट जाना, इज्जत लुट जाना, तो सीबीआई की इज्जत तो इधर लुटी ही है। सबको पता है, आम जनता को पता है कि सीबीआई कोई बोलते हैं प्रीमियर एजेंसी है, लेकिन सीबीआई भी कोई उनके में चार चांद नहीं लगे हैं उनके उनके इन्वेस्टिगेशन के या उनकी प्रोसिक्यूशन के तरीकों में। ठीक है, तो लेकिन फिर भी उनको अपनी इज्जत तो बचानी है कि इतने बड़े बड़े लोगों को 2-2 साल तक हमने जेल में रख लिया, अभी कोर्ट ने बोला कि कोई केस ही नहीं बनता और इंक्वायरी के ऑर्डर अलग हो गए। जैसे कहते हैं ना, सर मुड़ाते ही ओले पड़े। हाँ, दुबे जी चौबे बनने गए थे, हैं कुछ भी नहीं रहे। हैं, देखिए लीगल पोजीशन क्या है इंक्वायरी अगेंस्ट आईओ इन क्रिमिनल केसेस। Was the IO heard before adverse remarks? देखिए आईओ को तो सुना ही जाता है, आईओ के लिए तो बड़े बड़े लॉयर थे, तो सुना तो गया है। वर फाइंडिंग नेसेसरी फॉर द डिस्चार्ज, देखिए अगर आपने 23 लोगों को अक्यूज्ड को आपने अरेस्ट किया, ठीक है, और कोई कोई 2 साल तक रहा है और बाद में पता लगा कि कोई केस ही नहीं बनता, तो फाइंडिंग नेसेसरी था। देखिए आम पब्लिक के हिसाब से तो नेसेसरी था, क्योंकि जो क्रिमिनल साइड में प्रैक्टिस करता है उसे पता है कि आईओ कितने कितने सर जिसे कहते हैं ना कि कुछ भी कर सकते हैं वो लोग। वो इंडिया में इन्वेस्टिगेशन का मतलब ही अरेस्ट होता है। किसी के दिमाग में ये बात नहीं जाती कि इन्वेस्टिगेशन बिना अरेस्ट के भी हो सकती है। चीटिंग के केसेस में डॉक्यूमेंट्स किससे होता है, डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं तो आप अरेस्ट क्यों करते हो। तो ये कोर्ट को आज या कल कभी बताना पड़ेगा आईओस को या इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज को कि आप इन्वेस्टिगेशन करने का मतलब ये नहीं होता अरेस्ट कर लेना। 7 साल की सजा है इस पीसी एक्ट के ऑफेंसेस में, और आप 2-2 साल पहले ही अरेस्ट कर लिया है और उसमें चार्ज भी फ्रेम नहीं हुआ, डिस्चार्ज हो गए। ग्रेचुटस स्ट्रिक्चर्स, सुप्रीम कोर्ट हैज रिपीटेडली हेल्ड दैट कोर्ट मस्ट अवॉइड अननेसेसरी स्ट्रिक्चर। अब क्वेश्चन है वेदर ये अननेसेसरी स्ट्रिक्चर है क्या। देखिए 23 लोगों को अगर किसी एजेंसी ने अरेस्ट किया है और 3 साल की इन्वेस्टिगेशन के बाद भी कुछ नहीं मिला, तो ये तो जिसे कहते हैं ना चीरहरणी हो गया। द्रौपदी का जैसे चीरहरण हुआ था, तो इसमें सीबीआई का भी चीरहरणी हुआ है एक तरह से। 2 सेपरेट इश्यूज नाउ एग्जिस्ट, डिस्चार्ज ऑफ अक्यूज्ड और इंक्वायरी अगेंस्ट एसआईओ।
देखिए डिस्चार्ज ऑफ अक्यूज तो फाइनली डिसाइड होगा, वो एक दिन में हो नहीं सकता। इसके अगेंस्ट तो स्टे का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि स्टे का मतलब होता है ट्रायल शुरू हो गया, वो तो रिमोट एक्सेस है। और सुप्रीम कोर्ट के अभी जजमेंट्स हैं कि डिस्चार्ज ऑर्डर के अगेंस्ट हायर कोर्ट स्टे नहीं देती है, मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं देना चाहिए, ठीक है। दिस इशू रिक्वायर्स कंसिडरेशन। देखिए स्टे ऑफ डिस्चार्ज ये तो लो टू मॉडरेट, ये तो जिसे कहते हैं ना, ये 99% चांसेस है कि ये स्टे नहीं होगा, नो स्टे। लेकिन दिस कैन बी स्टेड एंड दिस शुड बी स्टेड, बिकॉज अगर ये स्टे नहीं होता है तो सीबीआई विल सफरिंग इररेपरेबली, ठीक है। Most likely scenario, High Court issue notice stay operation of direction against IO does not immediately reverse the discharge of accused. ये मेरा prediction है आज की तारीख में कि नोटिस इशू होगा, ठीक है, डिस्चार्ज ऑर्डर पे कुछ भी ऑब्जर्वेशन नहीं होगा और इंक्वायरी अगेंस्ट आईओ स्टे हो जाएगी, है ना। कोर्ट रूम डायनेमिक्स, इसमें क्या होगा, सीबीआई वर्सेस डिफेंस आर्ग्यूमेंट्स ऑन आईओ। सीबीआई बोलेगी ट्रायल कोर्ट एक्सीडेड ज्यूरिसडिक्शन, कोर्ट मेक स्वीपिंग ऑब्जर्वेशंस, ट्रायल कोर्ट एक्ट एज इफ कंडक्टिंग अ डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग, ये सीबीआई की आर्ग्यूमेंट होगी। डिफेंस क्या बोलेगा, ऑब्जर्वेशन फ्लो फ्रॉम जुडिशियल इवैल्यूएशन, कि कोर्ट ने सारे एविडेंस देखे हैं, ठीक है, और इंटीग्रल टू द डिस्चार्ज, फाइंडिंग्स आर इंटीग्रल टू द डिस्चार्ज एंड कैन नॉट बी सर्जिकली सेपरेटेड। अगर कोर्ट को लगा कि कोई एविडेंस ही नहीं था और आईओ ने लोगों को अरेस्ट किया हुआ है, तो कोर्ट इज द कस्टोडियन ऑफ द लिबर्टी ऑफ द पीपल। कोई जेल में जा रहा है या नहीं जा रहा है वो स्पेशल कोर्ट को देखना है। अगर किसी को जेल में रखा गया बिना बात के, तो कोर्ट इज विद इन देयर राइट टू मेक एन ऑब्जर्वेशन फॉर द इंक्वायरी। और कोर्ट ने ये कोई ना बोला है कि जेल में भेजा है, कोर्ट ने सिर्फ ये बोला है कि आप इंक्वायरी कर रहे हो, इंक्वायरी करोगे। कोर्ट इज ड्यूटी बाउंड टू रिकॉर्ड कंक्लूजन्स, और वो कंक्लूजन्स दिए हुए हैं कोर्ट ने, ठीक है। इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी एडवाइस ऑन द आईओ इंक्वायरी, इसके लिए सीबीआई आर्ग्यू कर सकती है डू नॉट कन्फ्लेट द टू इश्यूज, मतलब डिस्चार्ज और इंक्वायरी को इंटरमिंगल ना करें, अलग अलग रखें, ठीक है। एक्सेप्ट पार्शियल एक्सपेंजमेंट ग्रेसफुली, ये जो स्टे होता है उसको मान लें। इंक्वायरी अगेंस्ट आईओ वो अगर स्टे हो रही है तो डिस्चार्ज पे स्टे के लिए ना वो करें, नहीं तो वो अपना केस खराब कर सकते हैं। प्रैक्टिकल प्रिडिक्शन, मोस्ट लाइकली ऑर्डर एट फर्स्ट हियरिंग, नोटिस इशू होगा, इंक्वायरी स्टे होगी, रिकॉर्ड समन होंगे और नो इंटरफेरेंस, डिस्चार्ज पे कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा। देखिए ये हमारी प्राइमरी ऑडियंस है, लॉ स्टूडेंट्स, जुडिशियल एस्पिरेंट्स और क्रिमिनल लॉ प्रैक्टिशनर, ठीक है। तो इसीलिए ये हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इस टॉपिक को, ताकि जिसे कहते हैं ना मुकदमा चलते चलते जो सीखने को मिलता है वो जजमेंट पढ़ने से नहीं होता। तो इसीलिए इस मैटर के होने से पहले ही, हाई कोर्ट के सुनने से पहले ही मैंने ये लेक्चर सीरीज ली या लेक्चर लिया इस केस पे, ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ पाए, ठीक है। ठीक है, तो फाइनली अब हम इसको वो करते हैं कि फाइनलाइज करते हैं कि मेरा फाइनल प्रेडिक्शन है कि कोर्ट जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा नोटिस इशू करेंगी, ठीक है, केस में रिकॉर्ड कॉल करेंगी ट्रायल कोर्ट का, ठीक है, स्टे करेंगी इंक्वायरी अगेंस्ट आईओ, ये स्टे होगा, ये 3 चीजें होंगी, ठीक है। डिस्चार्ज ऑर्डर पे स्टे नहीं होगा, ठीक है, ठीक है। अब जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के बारे में एक आपको और चीजें बताऊं। इसी केस में एक अक्यूज थी कविता, उनकी बेल एप्लीकेशन आई थी ईडी केसेस में, ये सीबीआई केस था, ईडी केस में उनकी बेल एप्लीकेशन आई थी जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के साथ। तो उन्होंने बेल न देते हुए पता है रीजन क्या दिया, कि ये औरत पढ़ी लिखी है, तो पढ़ी लिखी औरत को बेल की जरूरत नहीं है। ये ऑब्जर्वेशन जब सुप्रीम कोर्ट में गई, सुप्रीम कोर्ट में वो मैडम अपील में गई कि कविता, तो सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस BR गवई की बेंच थी,
तो उन्होंने बेल दिया उनको और बोला ये कैसी ऑब्जर्वेशन है, पढ़ी लिखी औरतों को बेल नहीं मिलेगी, ये क्या, ये ऑर्डर तो सेट असाइड होना चाहिए। तो बहुत, जैसे कहते हैं ना, केम हेविली ऑन दिस पर्टिकुलर जज, द सुप्रीम कोर्ट केम हेविली ऑन दिस पर्टिकुलर जज कि ये कैसी ऑब्जर्वेशन आपने दी है। और फिर के कविता को बेल सुप्रीम कोर्ट से मिली थी। ठीक है, तो लिबर्टी एंगल में, और ये जो पर्टिकुलर जज मैम हैं, ये ट्रायल कोर्ट से हाई कोर्ट एलिवेशन हुआ है। ठीक है, तो ये भी आपको जानना चाहिए कि डायरेक्ट हाई कोर्ट में ये इन्होंने लॉयर से सीधा हाई कोर्ट जज नहीं बनी है, नीचे ट्रायल कोर्ट जज थी, अब फिर ये हाई कोर्ट आई हैं। और ये हाई कोर्ट में एमपी एमएलए के केसेस इन्हीं के पास जाते हैं क्रिमिनल साइड में, है ना। तो ये है, ये आपको बैकग्राउंड में आपको बता रहा हूँ ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग इस टॉपिक पे बढ़ सके। तो देखते हैं कि मेरी प्रिडिक्शन कितनी सही होती है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि हाई कोर्ट उस दिन नोटिस इशू करेगी अक्यूज्ड को, डिस्चार्ज ऑर्डर पे कोई स्टे नहीं होगा, लेकिन इंक्वायरी अगेंस्ट जो आईओ का ऑर्डर है वो स्टे हो जाएगा। अब देखते हैं कि मेरी प्रिडिक्शन सही होती है या नहीं होती है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।